फिर उसका चिन्ह साथ साथ लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, सुरक्षित बुलाने के लिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु और लोगों को आपने यहाँ पर बुलाया है और वे सुरक्षित यहाँ पर आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। आप नियंत्रण लीजिए हमारे मुख पर, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर। जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहा है प्रभु, सिर्फ आप ही का होए। सिखाइए प्रभु, हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारी भूख बहुत है प्रभु आपके वचन सुनने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए और आपके साथ संबंध बढ़ाने के लिए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुमूल्य लहू लेता हूँ अपने आप पर, मेरे मन पर, मेरे शब्दों पर छिड़कता हूँ। यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर, इस घर पर, घर के सारे सदस्यों पर छिड़कता हूँ प्रभु। प्रभु यहाँ पर किसका भी ध्यान भंग ना हुए प्रभु, सिर्फ आप ही का वाणी सुने प्रभु। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सबको आने के लिए। थैंक यू। दूर दूर से आए, संडे है, बिजी दिन होने के बाद भी आप लोग आए यहाँ पर। क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, क्रिसमस का माहौल है, बहुत तैयारी हो रही है। जोएल बिजी है, गाना वाना गा रहा है, बोल रहा है। हाँ, सब अपना बिजी शेड्यूल के बावजूद घर पे सब आधे अधूरा छोड़ते हुए यहाँ पर आए प्रभु के वचन के लिए। इस तो सबसे बड़ी अच्छी खबर है ना, ये खुशखबरी है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देखता है हमारे हृदय को, प्रभु जानता है कि जो भूखे है उसको कभी प्रभु खाली भेजता नहीं है, तो भरभराट में भेजता है। मैं जैसे आ रहा था यहाँ पर प्रभु से, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से ऐसे बात करते आ रहा है, तो मुझे एक वचन का मुझे प्रकाशन मिला। प्रभु ने वचन का याद दिला दिया और मैं वो वचन लेके हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे वो वचन बहुत पसंद आ गया। हाँ? हम जाते हैं पहला पत्र करंथियों का 2:9 से। पहला पत्र करंथियों का 2:9 से शुरू होता है। 9-10 लेते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, फिर कोई तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, हाँ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी आप पढ़ते हो? वेरी गुड। 1 Corinthians 2:9 आणि 10 असा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, घेता का? हिंदी में ले लो ना। परंतु जैसा लिखा है, कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वह यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या करने वाला है? तो उसका मतलब प्रभु ने हमारे लिए सारे चीजें तैयार करके रख दिया है, तो तैयार, ऑलरेडी तैयार है। 10वां वचन भी पढ़ो।
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हम पर प्रकट किया। हाँ, आगे। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। बातें भी जांचता है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ूं। बट एज इट इज रिटन, आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर heard nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Hallelujah. Hallelujah. सबसे अच्छी बात है प्रभु हमारे पास है। सही है, अच्छी बात है क्या नहीं? बहुत अच्छी बात है। और उतना ही अच्छा, प्रभु हर पल हमारे साथ है। सही है क्या नहीं? अभी यूहन्ना का पुस्तक 14 में दिया है। 14 में अगर आप पढ़ते हो, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। तो सहायक कौन है? वो वकील कौन है? वो काउंसलर कौन है? पवित्र आत्मा। क्या वो आने वाला है? क्या वो हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारे साथ है? तो पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमारे साथ है और हर पल हर समय है। हालेलुया। तो मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, मेरा आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? अभी मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरा ध्यान प्रभु के साथ ही रहना चाहिए। मेरा मन हर पल उसके साथ रहना चाहिए और मैं उससे बातचीत करना चाहिए। क्या मैं वाकई में प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताता हूं? बिताता है क्या नहीं? बिताना चाहिए क्या नहीं? पर क्या हम लोग वाकई बिता रहे हैं? तो गलती किसकी है? प्रभु की है क्या मेरी है? हाँ, मौका इतना मिलता है, हमारे पास समय मिलता है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु ने हमें एक दिन में 24 घंटे दिया है। 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है। बोला हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। एक दिन जो हमारे लिए भरपूर है, हमारे लिए हमारा सांसारिक जो काम है, अपने परिवार के लिए देखभाल करना, परिवार का जो भी है ऊंच नीच, जो भी हमारे परेशानी है, जो भी है, सब चीज को हम देख सकते हैं। सही है। 24 घंटे में एक मनुष्य एक दिन में कार्य कर सकता है क्या नहीं? क्या आदमी को, एक इंसान को कम गिरता है? कम होता है क्या आदमी को? एक व्यक्ति को 24 घंटा बहुत है। पर क्या ये 24 घंटा हम लोग 24 घंटे में हम लोग अधिक समय प्रभु को देते हैं, दे पाते हैं? एक्चुअली प्रभु ने हमें समय दिया है, पर हम देखते हैं हमारा अधिक समय हम प्रभु, जब हमारे पास आइडल समय होता है, हम लोग सब इर्द गिर्द काम में लगे रहते हैं। अपना जो समय है, जो कीमती है, वो हम लोग वेस्ट कर लेते हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो हम उसका आनंद उड़ाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। पर क्या मैं उसका लाभ ले रहा हूं? वाकई में उसका लाभ ले रहा हूं? क्या मैं अपने ही समस्या में, अपने परिवार में उलझा हूं? क्या है हमारा परिस्थिति? प्रभु के साथ मैं समय बिता रहा हूं? क्या मैं अपने समस्या में उलझा हुआ हूं? अपने इसमें उलझा। सही है क्या नहीं? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हर पल मेरे साथ है।
प्रभु की उपस्थिति होने के बावजूद भी मैं अपने ही बोलते हैं ना उलझनों में उलझा हुआ हूँ, तो गलती किसकी है? प्रभु की है कि मेरी है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे परिवर्तन लाना चाहिए कि नहीं? प्रभु मेरे साथ है। अभी ये वचन कहता है बट इट एज इट इज रिटन, लिखा हुआ है बोले तो अगर कोई बोल दूं शब्द सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है क्या नहीं? शब्द इंसान का भी हो सकता है, शैतान का भी हो सकता है, या परमेश्वर का भी शब्द हो सकता है। पर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं लिखा हुआ शब्द है। अब ये शब्द मेरे हैं या संत पौल के हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये लिखित हुआ शब्द है, और ये परमेश्वर ने लिखा शब्द है। तो अगर ये प्रभु ने लिखा है तो ये सत्य है क्या नहीं? तो मेरा ध्यान किधर है ना? अगर प्रभु ने कुछ लिखा है तो मेरे को उसके ऊपर अमल करना चाहिए क्या नहीं? उसके ऊपर मुझे मनन चिंतन करना चाहिए। अगर प्रभु ने लिखा है तो मुझे बाकी का चीज पे ध्यान देना चाहिए कि प्रभु जो आपने लिखा है मैं उस पर ही विश्वास करता हूं। क्या मेरा ध्यान प्रभु के वचन पे रहता है, वाणी जो लिखी हुई वाणी पर है, या मेरा ध्यान अचानक इधर उधर भटक जाता है? जो समय मुझे दिया है, आज प्रभु ने मुझे आज बोला है चलो हम आए, प्रभु का अनुग्रह हमारे पास है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको ये मौका मिला, आज यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर आए, प्रभु के साथ समय बिताए, प्रभु का शब्द सुने। प्रभु हमसे बात कर रहा है, ये सुने। प्रभु हमें सिखा रहा है, ये हम सीखे और अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपने परिवार में इस्तेमाल करें, और हम जाके दूसरों को भी ये सीख दें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? बट एज इट इज रिटन, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है कि मेरे लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है तो सार्वजनिक हो जाएगा, तो इसका कीमत अपन नहीं गिरेगा। अगर ये सिर्फ शब्द अगर आप लेते हो और वो मेरे लिए लेते हो तो ये बहुत पर्सनल हो गया और ये सीरियल बात होगा। अगर ये बात प्रभु ने लिखा है और सिर्फ मेरे लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे जीवन में, मुझे ये लेना है और मुझे ये लेकर इसके अनुसार मुझे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मुझे लिखा हुआ वादा जो है, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, ये मुझे लिखा है, ये जो करार है, ये जो विल है, जो मेरे लिए लिखा है, क्या मैं उसके ऊपर लेता और उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूं? क्या उसके अनुसार मैं चल रहा हूं? यहाँ पे क्या लिखा है? बट एज इट इज रिटन व्हाट आई हैज नॉट सीन, बोले जो हमने देखा नहीं है, जो सुना भी नहीं है, जो सुना है, हाँ, व्हाट आई हैव सीन, जो आई ने, जो बोला ना आंखों ने देखा नहीं है, जो कानों ने सुना नहीं है, हाँ, और जो मनुष्य के हृदय के अंदर जो भी नहीं है, क्या लिखा है? जो चीजें हैं परमेश्वर ने तैयार करके रखा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और दोस्त हु लव हिम। हालेलुया। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? जरूर। क्या प्रभु हमसे प्रेम करता है क्या नहीं करता है? प्रेम करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर है, सुरक्षित और यहाँ पर जिंदा है। सही है, यहाँ पे तंदुरुस्त है, यहाँ पे मौका मिला है। सही है क्या? हाँ, प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है, इसके लिए हम यहाँ पर है। सही है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। क्या हम प्रभु से प्रेम करते? एक प्रश्न हो, और हम प्रभु से कितना प्रेम करते? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? बहुत कम। कोई बोलते हैं करते हैं, कोई बोलते हैं बहुत कम। बाकी का किसका जवाब नहीं आ रहा है? करते हैं।
बेइंता क्या बोलते हैं, बेइंता ना, बेइंतिया, बेहिसाब। हाँ बेहिसाब या बेइंता मोहब्बत करता है। हालेलुया। वाकई में प्रभु से प्रेम करता हूँ। और मेरा प्रेम कैसा है? मेरा प्रेम ईश्वरीय प्रेम है क्या डगबगाने वाला है जैसे बहन बोल रही है? हाँ? या मेरा प्रेम स्वार्थी प्रेम है? स्वार्थी या मेरा प्रेम बनिया का प्रेम है? स्वार्थी प्रेम। हाँ? हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। तो ईश्वरीय प्रेम कैसा है? स्वार्थी है क्या, लेने वाला है क्या देने वाला है? देने वाला है। और हम, अरे आप बोलते हैं ईश्वरीय प्रेम है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। पहले बोलते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं, फिर बोलते हैं ईश्वरीय प्रेम भी है। पर ईश्वर का प्रेम कैसा होता है? सिर्फ देने वाला है, सही है, अनकंडीशनल है, एक तरफा। पर हमारा प्रेम कैसा है? हाँ, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं दे दूंगा। अनकंडीशनल है क्या कंडीशनल है? अगर मेरे को मिलेगा तो मैं प्रेम करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो। अभी जोएल ऐसा बोलता नहीं रहेगा क्या, मेरे को अगर मम्मी चॉकलेट देगा या कुछ अच्छा देगा तो मैं तभी पढ़ाई करेगा, मैं तो मैं नहीं करेगा। तो आते जाते तो मम्मी को आज ब्लैकमेल किया क्या? नहीं, मैं तो आ रहा हूँ इधर, मेरे को तो कुछ चाहिए बाबा, तूने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बच्चा है वो बोलता है मेरे को भले मिले या ना मिले, प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही बना के रखा है, तो मेरे को क्यों टेंशन लेना है? सही है क्या? नहीं आया ना? हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ करके रखा है, सब कुछ तैयार है। क्या मैं विश्वास करता हूँ? अभी मुझे क्या करना है? उसके प्रेम में डूबना चाहिए क्या नहीं? उसके प्रेम के बारे में जानना चाहिए क्या नहीं? उस निस्वार्थ प्रेम जो है मुझे दिया है उसके अनुसार मुझे जीना चाहिए क्या नहीं? पर वाकई में वो अगापे लव, वो जो निस्वार्थ प्रेम है उसके अनुसार मैं जी रहा हूँ? या अगर कुछ समस्या आया तो मैं डगमगा रहा हूँ, फिर मैं हिल रहा हूँ? क्या मेरा जो नींव है परमेश्वर के वचन के अनुसार है? मेरे जो जीवन का नींव है यीशु के अनुसार है, यीशु के ऊपर है, परमेश्वर के वचन के ऊपर है? क्या मेरा जो नींव है ईश्वर के प्रेम के ऊपर है? क्या मेरा नींव है संसार के मोह माया, सांसारिक शब्दों के ऊपर अनुसार? या लोगों ने क्या कहा है उसके अनुसार मेरा नींव लगा हुआ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द थिंग्स विच गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु लव हिम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बेइंतहा प्रेम करता है। मुझे क्या करना है? मुझे भी उससे प्रेम करना है। और मेरा भी तो प्रेम ऐसा है उसके साथ। अभी मुझे क्या करना है? मुझे मेरा संबंध, मेरा रिलेशनशिप से बढ़ाना है, उसके प्रेम में मुझे बढ़ना है। और ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। हम बोला नहीं मुझ में परमेश्वर का प्रेम है, अब मैं परमेश्वर के प्रेम के अनुसार या प्रभु के वचन के अनुसार जिएगा। हम बोलते तो है पर वो इतना आसान है नहीं, इतना आसान नहीं है। एक प्रोसेस है और उसके अनुसार मुझे जाना है, मुझे उसके अनुसार जीना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? बट एज इट इज रिटन आई हैव नॉट सीन, जो हमारे आंखों ने नहीं देखा है। क्या लिखा है? मेरे कान ने नहीं सुना है और मेरे क्या बोला? नॉर हैव एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन।
मेरे हृदय के अंदर भी जो अनुभव नहीं। अनुभव नहीं किया, मेरे हृदय के अंदर नहीं है, वो चीजें, क्या लिखा है, द थिंग्स, वो चीजें परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है, ऑलरेडी तैयार करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं, थोड़ा पहला जाते हैं। स्पिरिचुअल विजडम के बारे में लिखा है NKJV में, मेरे को लगता है 6ठा वचन है। हम उन लोगों के बीच हम उन लोगों के 6ठा है। However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor the rulers of this age, who are coming to nothing. Hallelujah. हाँ, हम उन लोगों के बीच हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं। प्रज्ञा की, अभी ये प्रज्ञा क्या है, विजडम क्या है, ये विजडम कहाँ का है? ये जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा है या प्रज्ञा ना, प्रज्ञा ना, प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा है, ये जो प्रज्ञा किसका है? सांसारिक जो विजडम है या स्वर्गीय जो विजडम है? परमेश्वर का जो प्रज्ञा जो दिया गया है हमें। अभी हमारे पास जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो कहाँ से आया है? संसार से मिला है हमें। पर मुझे यहाँ पर ये क्या लिख रहा है? यहाँ पर जो प्रज्ञा है वो किधर का है? हमें क्या लिखा है? However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor the rulers of this age, who are coming to nothing. Hallelujah, Hallelujah. ये जो प्रज्ञा हमें मिला है, ये प्रज्ञा कहाँ से? अभी यह प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का मतलब क्या है? हाँ, विजडम, वो तो ट्रांसलेट हो गया। अभी विजडम का मतलब क्या है? ईश्वर जैसा सोचना। Wisdom is application knowledge, application of knowledge. अभी ये नॉलेज कहाँ से आया है? संसार का भी ज्ञान मिल सकता है, सही है, आत्मिक ज्ञान भी मिल सकता है। अभी ये हमको ज्ञान मिला है। अभी ये बाइबल क्या है? बाइबल इज अ बुक ऑफ नॉलेज। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? बाइबल इज अ बुक ऑफ नॉलेज। अभी इसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है तो प्रभु का प्रज्ञा मुझे चाहिए, वो मुझे उसको अप्लाई करना। अभी एक उदाहरण, अगर यहाँ पर कोई बीमार है, अभी जैसे कल वो भाई आए थे तो बीमार थे, उसके शरीर में रोग था 6 साल का, ओके। अभी उसको मैंने बताया क्या प्रभु आपको चंगा करने वाले। अभी उसने सुना है और उसने ध्यान से नहीं, या पढ़ा है और उसको पता नहीं है। अभी उसको बताया 1 पेतरुस 2:24, उसके बारे में हमने उसको बताया, उसको समझाया, प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा, क्या प्रभु आपको चंगा करने वाले हैं? तो उसने उत्तर दिया, हाँ भाई, मुझे प्रभु चंगा करने वाले। पर वचन क्या कहता है? प्रभु हमें चंगा कर दिया है, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया। अभी ये क्या है? ये ज्ञान क्या है? ज्ञान कहाँ से आए? 1 पेतरुस 2:24 क्या लिख रहा है? ये ज्ञान है। और ये कहाँ से मिला है हमें? वचन से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे उसका प्रज्ञा लेना, उसको एप्लीकेशन करना है मुझे मेरे जीवन में, तो मैं क्या करता हूँ? वो लेता हूँ, हालेलुया, और अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, और मैं उसको उसका अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। अभी कल आया तो वो जो भाई है उसको समझा है, उसको समझ दिया वचन का, और जब वो समझ लिया और उसको समझ लेते हुए अपने जीवन में इस्तेमाल किया तो उसने देखा उसके जीवन में परिवर्तन है। अभी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हालेलुया। तो मुझे अप्लाई करना है मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में मुझे सामर्थ्य लाना है। हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर ने नॉलेज दिया। अभी नॉलेज 2 प्रकार के हैं,
एक तो सांसारिक ज्ञान दो प्रकार के, एक तो सांसारिक ज्ञान है और एक ईश्वरीय ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है। अभी हम सांसारिक ज्ञान के अनुसार जाएंगे तो सांसारिक कार्य करेंगे, बराबर है। तो मुझे किधर करना है, मेरा ज्ञान किधर आना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान। हम किसके बच्चे हैं, ईश्वर के। हम कौन है, एक आत्मा है। मैं किसके साथ जुड़ा हूं, आत्मा के साथ जुड़ा हूं। वो मेरा सहायक है, वो मेरा सलाहकार है, वो मेरा वकील है। हालेलुया। तो मुझे अगर आत्मिक ज्ञान के बारे में मुझे और चाहिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में ज्यादा मुझे समझना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही मुझे ईश्वरीय ज्ञान में डूबा रहना चाहिए, उतना ही उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर वी स्पीक विजडम अमंग दोज हु आर मैच्योर। अभी यहाँ पे मैच्योर, इधर यहाँ पे बताए हम बात कर रहे हैं प्रज्ञा किसे, टुवर्ड्स दोर जो समझ रहे हैं, जो मैच्योर है। अभी मैं ये आत्मिक चीज मैं अभी सांसारिक लोगों को बताऊंगा, क्या उनको समझ आएगा, नहीं आएगा, नहीं, उन्होंने ये अनुभव नहीं किया है, उन्होंने ये उनको ये समझ नहीं मिलेगा, या उन लोग ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, या उन्होंने ये वचन लेके उनको चंगाई नहीं मिली, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर मैं सांसारिक लोगों को बताऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। अभी यहाँ पे किसको प्रभु प्रज्ञा दे रहा है, जो मैच्योर है, जो प्रभु के वचन को समझता है, प्रभु के प्रेम को जानता है, जो प्रेम के अनुसार जी रहा है, प्रभु के वचनों के, प्रभु के शब्द के अनुसार जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर वी स्पीक विजडम अमंग दोज हु आर मैच्योर, yet not the wisdom of this age, nor the rulers of this age who are coming to nothing. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord। वहां पे पढ़ना सिस्टर फिर से। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं, प्रज्ञा की बातें करते हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, जो परिपक्व, जो मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अभी प्रज्ञा का बातें हो रहा है, यहाँ पे आपको समझ मिल रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डाल रहा है, ओके। इसका वचन का आपको गहराई समझ रहा है, और ये आप ले रहे हैं। अभी आप क्या कर रहा है, अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, उसको समझ ले रहा है, अपने जीवन में उसमें आपको आशीष मिल रहा है, आपके जीवन में चंगाई मिल रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके परिवार में परिवर्तन आ रहा है, और ये ले रहे हैं आप जाके दूसरों को दे रहे हैं। सही है क्या नहीं, हालेलुया। तो मुझे जो प्रभु प्रज्ञा देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, वो ध्यान पूर्वक लेना है। जो भी मुझे प्रभु समझाता है, तो उसको मन लगा के और ध्यान से, हृदय से लेके हमको ये करना है, क्योंकि ये आप मुझे ध्यान भंग नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे लिए प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का शब्द है। प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है। प्रभु जब बात करता है तो बाकी ये सब छोड़ना है और प्रभु पे ये करना है, क्योंकि यही तो मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा, यही मेरा परिवार में परिवर्तन लाएगा, और ये मेरे जीवन में कार्य करेगा। ये लिखित शब्द है, और ये जरूरी शब्द है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये सत्य का शब्द है। तो भले कोई भी कुछ बोलेगा, सांसारिक वचन, सांसारिक ज्ञान देगा, सांसारिक ज्ञान बड़ा है, अच्छा है क्या, प्रभु का वचन अच्छा है हमारे जीवन में, क्या उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अपने परिवार में शांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन में चंगाई ला सकता है, हमारे जीवन में यश ला सकता है, परिपूर्ण जीवन ला सकता है। अभी हमें परिपूर्ण होना है, ये कैसा होगा, हमारे जीवन परिपूर्ण होना है, ये कैसा संभव होगा, हमें परिपूर्ण होना है, हमारे जीवन में परिपूर्ण होना है, हमारे परिवार में ये परिपूर्ण आना है, तो कैसा होगा, परमेश्वर के प्रज्ञा के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु हमसे बात करता है, कैसे बात करता है, वचनों के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा।
तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, हमें उसको ध्यान लगा के ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, भले यहाँ वहां मन में बढ़ा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे बहुत पसंद है, क्या क्रिसमस का समय है, घर पे पेंटिंग हो रहा है, बहुत लोगों का स्वीट्स हो रहा है, घर पर डेकोरेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम तो होगा, बहुत लोगों के जगह पे हो रहा है, बराबर है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। वो छोड़ते वो भी है, भले वो काम हो या ना हुआ। आप लोग ने क्या निर्णय लिया, आपने ने क्या चुना? सबसे पहले प्रभु का वचन लेना है, उसका प्रज्ञा लेना है। मुझे प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में, उसके प्रेम के बारे में मुझे जानना है। हालेलुया। और ये सबसे ज्यादा अनमोल है, और इसके द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे पास ये खजाना मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या दिया है, फिर से सिस्टर पढ़ो तो। हम उन लोगों के हम 666 हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं, उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की, हाँ, जो समाप्त होने को है। आगे 7 हाँ। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उपदेश की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चय किया था। हालेलुया। अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ता फिर, बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, द हिडन विजडम which God ordained before the ages for our glory। हमारे महिमा के लिए परमेश्वर ने सृष्टि को तैयार करने से पहला ही तैयार कर दिया था हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ हमें दिया था, और ये क्या है, ये रहस्य है, ये सिर्फ प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया था। क्या ये खुश खबर है क्या? नहीं। और ये हमें मिला है, बहुतों को बुलाया है, हम चुने हुए बच्चे, और ये रहस्य हमें दिखा जा रहा है, हमें सिखा रहे हैं प्रभु, हमें सुना रहे, हमें इससे सीख मिल रहा है, हमें इसका प्रज्ञा मिल रहा है। हालेलुया। तो मुझे प्रभु सिखा रहा है, तो मुझे बहुत ध्यान देना है कि इसके द्वारा है तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। क्या मेरा ध्यान सांसारिक चीजों पे ध्यान रहना चाहिए, क्या ये आत्मिक चीजों पे देना चाहिए जो गुप्त रखा गया था, लोगों के से गुप्त था, पर ये हमारे लिए खुला हुआ है। हालेलुया। ये आनंदमय खबर है क्या? नहीं। हाँ, हम तो आशीर्वादित है, हम आशीर्वादित है कि हमें ये मौका मिला, और ये हमें मिला है, ये सुसमाचार, ये प्रज्ञा मिला है। हम लोग इसका ध्यान भी नहीं देते। ये रहस्य प्रभु ने हमारे लिए बहुत लोगों के पास बाइबल है, बहुत लोग क्रिस्ती है, बहुत लोग जाते हैं चर्च में, बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्या उनको जो ज्ञान मिला है उसका समझ मिला है? वो अपने जीवन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो प्रज्ञा जो प्रभु दे रहा है उनको नहीं मिला है, ये सब हमको मिला है। क्यों? ताकि ये हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें।
ये हमें इस्तेमाल करना है। क्यों? इसके द्वारा हमारे जीवन में ये फलफूल जीवन जीना चाहिए। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, आत्मिक रेल में सब कुछ मुझे मिला है। एफिसिया 1:3 में दिया, प्रभु ने हमें पूरा आध्यात्मिक आशीर्वादों से हमें आशीर्वाद कर दिया है। तो सारा आशीर्वाद मुझे मिल गया है, तो मेरे आत्मा के अंदर है। और क्या मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ? क्या मैं उसके ऊपर मनन चिंतन करता हूँ? क्या प्रभु ने जो मुझे प्रज्ञा दिया है वो मेरे जीवन में मैं इस्तेमाल करता हूँ? जो रहस्य दूसरों के लिए रखा है, ये प्रभु ने मुझे खोला है, मेरे लिए खोला है, मेरे परिवार के लिए खोला है, और इसके द्वारा मुझे ये जीना है। ये समृद्ध जीवन, आशीर्वादित जीवन, फलवंत जीवन मुझे जीना है। क्या मैं सही में जी रहा हूं? क्या मैं सही में जी रहा हूं? क्या इसका मैं लाभ ले रहा हूं? क्या मैं फलवंत जीवन जी रहा हूं? क्या मैं परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सही में समृद्ध जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सांसारिक मोह माया में ही हूं, सांसारिक ज्ञान के अनुसार जी रहा हूं और वहां पे उलझा हुआ हूं? हाँ, क्या हम उलझे हुए सांसारिक सब चीजों से? प्रभु ये रहस्य हमें खोल रहा है और पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखा रहा है। तो मुझे ध्यान देना चाहिए, और ये जो मौका मिला इसका तो पूरा लाभ लेना चाहिए। ये जो प्रज्ञा दिया इसके द्वारा हम सीख के हमारे हर एक अपने जीवन में हमें परिपूर्ण होना है, हमें सक्सेस लेना है, हमें यश पाना है। और ये कैसा मिलेगा यश? प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेम में रहने से, प्रभु का वचन लेने से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे आगे, फिर से वो पढ़ू, मैं इंग्लिश में पढ़ू। बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, द हिडन विजडम विच गॉड ordained बिफोर द एजेस फॉर आवर ग्लोरी। इसका मतलब परमेश्वर ने ये कभी बनाया था? सृष्टि को रचने से पहला ये किया है। और क्यों? किसके लिए? मेरी महिमा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? आप समझ नहीं पा रहे ये क्या है, इसका गुप्त क्या है? ये गुप्त है, ये मेरे महिमा के लिए प्रभु ने सब उसका प्रज्ञा मुझे दे दिया था, करके रखा हुआ था, और ये मुझे मिल रहा है। अभी देखो, हमारे पूर्वजों को वो ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं था, सही है क्या नहीं? पर ये रहस्य प्रभु हम बच्चों को दिया है। हम ये आशीर्वाद, हम खुशकिस्मत बोले, हम आशीर्वादित है बच्चे, ये आशीर्वादित पीढ़ी है कि ये रहस्य हमें मिल रहा है, पर हम इसका लाभ नहीं उठा रहे। तो हम अनजान थे इस चीज के लिए, पर प्रभु आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें खोल रहा है ये रहस्य। तो ये मेरा जीवन है, परिपूर्ण है, और मुझे समृद्ध जीवन के लिए और आशीर्वादित जीवन है, जो अनुग्रह जो प्रभु ने दिया उसके द्वारा मुझे जीना है मस्त जीवन। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरे शरीर पर या ये संसार में, इस पे मोह माया पे रहना? सब कुछ तो दे दिया है, मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचनों के इस पे, प्रभु के प्रेम में मुझे डूबा रहना, हर पल प्रभु के उपस्थिति में रहना है। हाँ प्रभु, क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु, क्या है? मुझे बात करना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, मुझे आगे क्या करना है? प्रभु मुझे प्रकाशन दो, मैं आगे क्या बढ़ूं, क्या करूं? हम अपने ही छोटे से, ये बोलते हैं ना, दिमाग में या छोटे सोच में हम उलझे हुए रहते हैं। हाँ, अपने आप को लिमिटेड कर या सीमित करके रखे। वह प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा योजना बना के रखा है। बोलता है, जो तूने आंख से नहीं देखा है, जो बोलते कानों से नहीं सुना, जो तेरे हृदय में, उससे ज्यादा बड़ा मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है। और हम बेवकूफ के तरह खाली है, अरे हमारे लिए ये मिला, वो मिला, बस उतना है। बहुत लोग अभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं,
ऐसा बुरा नहीं है, करना तो चाहिए, चलो ठीक है, परिवार है वो सब कुछ है। पर मेरा क्रिसमस की तैयारी क्या है? प्रभु आया किस लिए? मेरे लिए आया। क्यों आया? क्यों आया प्रभु मेरे लिए? ये संसार में क्यों आया? मेरे पाप लेके मुझे क्या? उद्धार का जीवन, मुझे अनंत जीवन, और मुझे अनंत जीवन मिला है। तो मेरा अनंत जीवन कभी मैं मरने के बाद जीना चाहिए क्या मैं आज से जीना चाहिए? मस्त जीवन जीना चाहिए, अभी जीना चाहिए। क्या मैं वाकई जी रहा हूं? रोते रोते आया और रोते रोते जाना है। हाँ, इतना सुंदर जो मुझे जीवन दिया है, मैं हर चीज पर मुझे धन्यवाद देना। मैं हर एक चीज पर मुझे धन्यवाद देने को अच्छा लगता है प्रभु को। क्यों मालूम है? मौसम अच्छा है। कल्पना करो हम यहाँ पर है, बम्बई में भी भले ज्यादा ठंडी नहीं है, पर ठंडी तो है, अच्छा मौसम है, सब कुछ वातावरण अच्छा है, शांति है। अभी आप सोचो दूसरे कहाँ पे जाएंगे, वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, रह नहीं सकते। अभी दूसरे जगह पे जाओगे, वहां पे लोग है युद्ध लड़ रहे, उनको पता नहीं आज उन लोग जिंदा रहने वाले हैं कि आज उन लोग का कल्याण होने वाला है। सही है, एक एक जगह पे है, वहां पे कोई खाना पीना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, क्या होने वाला है उनको कुछ पता नहीं है। क्या प्रभु ने हमें सही जगह पे रखा क्या? नहीं। सब कुछ अच्छा है क्या? नहीं। सब अच्छा होने के बाद भी हमारा बोलते हैं ना, हमारा जो मन है वो चिंतित है, हमारा सोच नकारात्मक है। हम क्या करते हैं? अरे तो हो गया, दोपहर का तो हो गया, इधर आया सिस्टर का, इधर वर्ड तो मिला, खाना भी हो गया, शाम का भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे लोग भी है, अभी शाम का सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। बोलते हैं लोग, है क्या? नहीं। आप भी वही सोच रहे कि अरे यहां से गया था, अभी शाम को क्या करने का? अरे बाबा बच्चे लोग है अभी, अरे यहां से गया तो अभी शाम को सेलिब्रेशन है बाबा, ये प्रभु मेरे साथ है, कुछ अच्छा ही बनेगा। अभी आपका चॉइस है, प्रभु आपके साथ है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। भाई आप सोचोगे अरे प्रभु इधर ही था, अभी इधर से बाहर गया था, अभी टेंशन हो गया, तो आप किसके साथ होगे? प्रभु के साथ है क्या? फिर नका वो हाँ संसार के साथ है या शैतान के साथ है? फिर आप सोचोगे अरे यार अभी सेलिब्रेट करने के घर पे आके अभी कंजी चावल ही खा लेते, बराबर है क्या? नहीं। सोच अगर चाहिए तो सकारात्मक प्रभु के वचन के साथ, वचन के अनुसार ले सकते हैं, प्रभु के प्रेम के अनुसार हम ले सकते हैं। या मैं नकारात्मक सोचा अरे यार अभी क्या करें? सही है। तो मुझे जो प्रभु ने दिया है, सब कुछ दिया है, मुझे आनंद लेना है, मजा करने का है, जलसा करने का है, पर मैं क्या वाकई वैसा जी रहा हूं? ये अपने आप को सीमित कर रहे, मेरी नौकरी ऐसी है, मुझे ज्यादा कुछ मिल रहा है। अरे जो मिल रहा है उससे भी तो मैं कुछ कर सकता हूं। मैं ना सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूं ना, हम लोग जो लोग है ना, हम लोग ऑफिस में काम करने वाले या बोलते हैं ना अपना खुद का बिजनेस जो है ना, हम लोग का सोच बहुत छोटा है। पर आप देखो जो काम करता है ना, स्पेशली जो रोड कंस्ट्रक्शन या माताड़ी जो काम करते हैं, स्पेशली जो काम करते हैं, अभी वे लोग क्या है? डेली मजदूर वाले, डेली मजदूर वाले। अबे मुझे याद है हमारे यहाँ पर एक काम वाली है जो आती थी, वो पहले ऐसे घर काम, ऐसे छोटा छोटा काम करके, या उसका पति ऐसे रोड का काम वगैरह सब करके काम करती थी। ओके, वो काम किए, पगार तो क्या ज्यादा, अभी घर काम के लिए क्या ज्यादा पगार तो होता नहीं, घर बोले तो घर पे जमीन बोलते हैं ना झाड़ू पोता होता है, और बाद में हम चपाती बनाने के लिए भी उसको रखती थी, तो वो करती थी। तो उसको कभी भी पूछेगा तो क्या बोलती है? ये घर पे क्या बना है? हम लोग घर पे चिकन बना है। प्रैक्टिकली एवरी डे उसके घर पे चिकन या मच्छी वगैरह बनता है। अबे हम लोग सोचते हैं यार ये तो डेली काम है, इसके पास पगार कितना रहेगा, या पति क्या कमाता है? अभी ये जो लोग होते हैं डेली का जो काम करता है, मिस्त्री या बेगारी का काम करता है, उसको पगार कितना है? मिस्त्री को पगार तकरीबन 800 या 1000 रुपया हुआ। सही बात है क्या? नहीं। या जो बेगारी का काम करता है उसको कितना पगार रहेगा? 700-800 रुपया।
ओके, पर उसको बोलेगा घर पे जाके तू क्या बनाया, वो बोलेगा मैंने कुछ ना कुछ बिरयानी लेके आया या चिकन लेके आया, वो मच्छी लेके आया। वो एक्चुअली उन लोग देखता नहीं है कल में खाने वाला है क्या नहीं खाने वाला है, क्या मिलने वाला है। अरे आज तो है ना, मिला है, प्रभु ने जो दिया है ना, चल जाके लेके आएगा। और उन लोग सही में मजा करते हैं, पर हम जो है ना प्रभु के बच्चे, हम ज्यादा सोचते हैं। क्या हम सोचते हैं? सकारात्मक सोचते हैं क्या नकारात्मक सोचते हैं? सब कुछ देने के बाद भी हम अरे अभी क्या करना चाहिए, अरे सब कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। वो हमारा सोच है। चाहिए तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप मौन बोलते हैं ना, मॉर्निंग कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप इंजॉय कर सकते हो, नहीं तो आप रो सकते हो। प्रभु ने तो दे दिया है, अभी आपका सोच है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पैसा उड़ाना चाहिए, मुझे ओवर खर्चा करना चाहिए, ऐसा प्रभु ने दिया। प्रभु ने हमें प्रज्ञा दिया है, सब कुछ संभालना है, सही तरीके से संभाल। खा पिएगा तो कुछ ऐसा कम नहीं होगा, हाँ ओवर करेगा तो नुकसान है। प्रभु ने हमें प्रज्ञा दिया, इतना अच्छा प्रज्ञा दिया है कि क्या हम कमाएंगे, अधिक कमाएंगे, इतना तक कमाएंगे हमें सब कुछ अधिक से ज्यादा मिला और हम बचा भी सकते हैं, और हम बचा भी रहे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम बोलते हैं ना प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, हमें कभी भी कोई कर्जा लेना नहीं है। पर प्रभु बोलता है ना हमें प्रभु का प्रकाशन नहीं है, या प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उसके लिए हम सब उल्टे सीधे करते हैं। जाते हैं, बोलते हैं ना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए जाके आजकल सब बड़ा बड़ा ये करते हैं, नया घर लेते हैं, करोड़ों का लेते हैं। आज 1 बेडरूम का, आज बोले मेरे को 4 बेडरूम मांगते हैं, रहने वाले 2 ही। बोलते हैं मुझे बड़ा है, तो क्या करते हैं, चलो खुद का पैसा तो ठीक है, वो क्या करते हैं, जाते हैं लोन लेते हैं। अभी लोन लेने का क्यों है? जितना है उतना काफी। अगर तुम्हारे पास अधिक से ज्यादा है तो तुम ले लो, जबरदस्ती अपने आप को बोझ डालेगा। लोन लिया तो उसका मतलब अपने आप को टेंशन डालना है, टेंशन डाला तो फिर नींद हराम तो होने वाली है। सही क्या नहीं? नींद हराम होने के बाद क्या होगा, सेहत पर असर तो हो जाएगा ही नहीं। बोला तो आप शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, आखिर में क्या होता है, बीमार लोग हो जाते हैं। अभी ये आया कैसा? प्रभु ने तो दिया तो सब कुछ अच्छा, हमको तो आनंदित रहना, जो खुश रहना चाहिए। हमने क्या किया संसार में, ये बहन के पास या ये पड़ोसी के पास इतना अच्छा है, तो आज ये सिस्टर के पास, सिस्टर एनेट के पास गाड़ी है, इसके पास अच्छा गाड़ी है, तो मैं इससे बड़ा गाड़ी देने वाला। कंपटीशन हो गया। इसके पास 3 बेडरूम हॉल है, मैं तो अभी इसके बाजू में लेता 4 बेडरूम हॉल में रहूं, नहीं तो मैं बंगला ही खरीदता। वो सिस्टर एनेट अपना काम में खुश है, अपना परिवार में खुश है, प्रभु का कार्य कर रहा है, वो तो अपने में टेंशन ही नहीं ले रही है। पर किसने लिया? बाजू आने ले लिया, बोझ ले लिया अपने पे। गलती किसका है? अभी ये जो कर रही है सिस्टर एनेट, क्या कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं, प्रभु का जो प्रज्ञा दिया है उसके परिवार उसके अनुसार जी रहे हैं, भरभराट में प्रभु उसको दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, उदाहरण दे रहे हैं सिस्टर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर ये अभी मैंने उसका उदाहरण, अरे सिस्टर क्या ऐसा है, उसका सब कुछ अच्छा है, मैं भी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, मैं लोन लूंगा, ये करूंगा। प्रभु ने हमें लोन लेके करने को तो सिखाया नहीं, बाइबल में तो कहाँ पे लिखा भी नहीं लोन लेना है। कर्जा लेके हमें व्यवसाय करना प्रभु ने नहीं सिखाया, पर कर्जा लेके घर खरीदना प्रभु ने सिखाया नहीं। मेरे हिसाब से तो कर्जा लेना एक श्राप है। थैंक यू ब्रदर। हालेलुया। सॉरी लेट स्टार्ट कर लिया, पर लोग के लिए रुके थे। जोएल थैंक यू। अरे मैरी क्रिसमस जोएल। ये आएगा क्या नहीं तू जैन में? वैसे आएगा क्या नहीं रिट्रीट को? 5 दिन का एग्जाम है। हाँ, तो फिर वो किधर आने को मिलेगा? तो तभी तो एग्जाम, तभी तो चालू है रिट्रीट। कोई बात नहीं। हालेलुया। 3 to 7 है नेक्स्ट रिट्रीट अपना, वैसे 3 to 7 है। अभी नेक्स्ट वीक भी रिट्रीट है।
नेक्स्ट वीक बोला था, हाँ कल का ये भी की, घाटकोपर 28-29 को भी है। वो बोल देना बिटिया को, बैनर बना लेगा, बोलना पड़ेगा ना उधर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यहाँ पे क्या लिख रहा है? बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड। क्या लिखता है? हमें क्या बात करना है? परमेश्वर का प्रज्ञा के बारे में बात करना है। वी स्पीक, हमें हर पल प्रभु के बात कर, क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार कार्य कर रहा हूँ? क्या मैं प्रभु का प्रज्ञा बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन ले रहा हूँ, इसके अनुसार मेरा जीवन जी रहा है? क्या मेरा जीवन सांसारिक मोह माया में, सांसारिक लोगों के अनुसार मैं जी रहा हूं? मुझे कैसा जीना है? प्रभु हमें क्या सिखा रहा है? मुझे जीना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के शब्दों के अनुसार, प्रभु के प्रज्ञा के अनुसार। प्रभु ने दिया है मुझे, और अगर मैं उसके अनुसार चलेगा, मुझे कोई चीज की घटी नहीं रहेगा। जो भी आपको मिलेगा आप संतुष्ट रहेंगे। और प्रभु आप देखोगे हर एक चीज में आपको बढ़ती होगा। प्रभु आपको प्रज्ञा देगा। अभी आपने देखा है, एक प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाता है, 5 टैलेंट, 2 टैलेंट और 1 टैलेंट का। 5 क्या बोलते हैं? 5, हाँ टैलेंट को क्या बोलता है हिंदी में? क्या बोलता है? इंग्लिश में बोलता है। टैलेंट को क्या बोलता है रे बाबा? कोई बात नहीं, स्वर्ण मुद्रा है ना, 5 मुद्रा या टैलेंट को देख क्या लिखा है? टैलेंट मीनिंग इन हिंदी आएगा ना? टैलेंट इज प्रतिभा, प्रतिभा नहीं होता है। टैलेंट इज प्रतिभा, योग्यता नहीं। हाँ होशियार नहीं, मुद्रा है, सिक्के हैं बोलते हैं। टैलेंट मीनिंग है, हाँ कॉइन्स है, सोने के। योग्यता नहीं है, एक करेंसी है, मुद्राएं बोले। एक बोलते हैं ना करोड़ों का वो आमदनी है। नहीं, उसमें वो कुछ वो रॉन्ग दे रहा है मीनिंग। हाँ? हालेलुया, ऑडियो में गया, कोई बात नहीं। अभी वहां पे एक दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाता है। एक मालिक रहता है, नहीं, एक जो मालिक रहता है वो बहुत धनवान रहता है। तो वो क्या करता है, 3 उसके सेवक है या 3 नौकर है। 3 नौकर को वो क्या करता है, एक को 5 टैलेंट देता है, मुद्राएं देता है, बोलता है ना सोने के मुद्राएं या गुच्छे जो होता है ना, टैलेंट को क्या बोलते हैं, वो 1 टैलेंट बोले करोड़ों रुपया है। तो 5 टैलेंट, एक को 2 देता है और एक को 1 देता है। और वो जो मालिक है वो क्या करता है, वो दूर निकल जाता है। ओके, और कुछ साल के बाद वो आ जाता है। ओके, और जो सेवक है, जो नौकर है, जिसको 5 दिया रहता है, वो क्या करता है, तुरंत वो क्या करता है, वो जाता है और वो व्यवसाय करता है। और उसको क्या करता है, वो गुनाह करता है और उसको दुगना करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो मालिक आता है तो मालिक उसको पूछता है, सेवक को पूछता है, मैंने तेरे को जो मुद्राएं दिया था, जो टैलेंट दिया था, हाँ उसका तूने क्या किया? वो सेवक आता है और बोलता है, मालिक मैंने जो प्रभु जो आपने दिया था उसका मैंने उसका डबल कर दिया, उसका गुना कर दिया। तो मालिक खुश हो जाता है। हालेलुया। मालिक को शाबाश बोलता है, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ओके, तो बाद में वो दूसरा वाला के पूछता है, दूसरे सेवक को पूछता है, नौकर को पूछता है। तो नौकर आता है, बोलता है, प्रभु आपने मुझे 2 मुद्राएं दिए थे या 2 टैलेंट दिए थे, तो मैंने उसको काम पे लगा दिया और उसका गुना कर दिया और वो डबल करके मैंने दिया, 2 का 4 हो गया। तो जो मालिक रहता है वो खुश हो जाता है, वो बोलता है बहुत अच्छा, शाबाश मेरे
गुड एंड फेथफुल, बोले ईमानदार सेवक। हालेलुया। तो तीसरा जो रहता है वो तीसरे को बोलता है, तो तीसरा जो रहता है वो आलसी रहता है और वो डरपोक रहता है, पर उसको उतना मालूम रहता है कि ये जो मालिक जो मेरा है वो बहुत सख्त है और वो हाँ कभी ना कभी आके पूछेगा। हाँ कभी ना कभी आगे पूछेगा। पर ये मूर्ख रहता है, वो क्या करता है, जो उसको मिलता है वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर गाड़ के रखता है। हालेलुया। अभी कोई भी मामूली आदमी भी जो रहता था, जो साना रहता था, जिसको प्रभु का समझ रहता था, एटलीस्ट वो निकाल के बैंक में भी डालता था तो उसको ब्याज मिलता था। एटलीस्ट ब्याज तो मिलता था, डबल तो नहीं होता था, ब्याज तो मिलता था। सही है क्या ना? अगर आज कोई भी प्रभु हमें आशीर्वाद देता है और प्रभु हमें कुछ पैसा ऐसे दौलत से भर देगा, आशीर्वाद कर देगा, तो हम क्या करेंगे? जो हमें मिला है उसका क्या हम उड़ाएंगे? नहीं, पहले हम जो भी है थोड़ा तो प्रभु के लिए देगा। प्रभु आप अपने लिए पर्सनली खर्चा करेंगे, और कुछ जो रकम है हम बैंक में डालें। क्यों? ताकि वो उसका इंटरेस्ट मिले या उसको उसका ब्याज मिले, या हम बिजनेस में डालें या उसको बढ़त मिले। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एक जो था व्यक्ति, उसको क्या, एक जो नौकर था, उसने क्या किया? डरपोक था, उसने क्या किया? जमीन में गाड़ दिया। जब मालिक आया तो उसने क्या किया? वो लिया और वो मालिक को जाके दे दिया। और मालिक को क्या कहा? मुझे पता था कि आप सख्त मालिक है और आपको गलत करना पसंद नहीं है। तो मालिक क्या होता है? खुश हो जाता है क्या? वो नाराज हो जाता है? तो गुस्सा हो जाता है, नाखुश होता है, गुस्सा करता है, बोलता है, उससे वो लेता है टैलेंट और वो जाए जिसके पास डबल और 5 का 10 किया उसके पास वो दे देता है और बोलता है तो ये भी ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास जो था कुछ नहीं था उसको क्या करता है? उसको निकालता है और उसको जेल में डाल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का आशीर्वाद हम सबके है, प्रभु ने हम सबको आशीर्वादित किया है। उसका उपयोग कितना करते हैं? हाँ, हमें उपयोग करना है। प्रभु ने एक ना एक तो टैलेंट दिया ही है हमें, एक तो वरदान दिया ही है। प्रेम का एक वरदान तो सबके पास है, तो हमें यह इस्तेमाल करना है। क्या हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं या हम गाड़ के ना करें? हाँ, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, अभी करने लगा है। क्या प्रभु का आशीष जो प्रभु ने दिया है उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया है क्या नहीं? आ रहा है क्या नहीं? आप लोग देखते रहेंगे क्या? जैसे आप प्रभु के वचनों में निर्भर है या प्रभु के वचनों में आप डूबे रहे हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। कम ओके, हालेलुया। ओके, क्या लिखा है ये 7वां वचन में? बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Hallelujah. ये जो रहस्य था, जो परमेश्वर का राज्य का रहस्य था, उसे क्या किया था? प्रभु ने ऑलरेडी पहले ही तैयार करके रखा था। और किसके लिए रखा था? हमारे लिए। और क्या है ये? जो हमारे लिए, हमारे महिमा के लिए उसने तैयार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु का, आप पढ़िए ना ये सिस्टर हिंदी में 7वां वचन। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं, जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था। आगे पढ़िए। और
जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं नहीं जाना यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं नहीं चढ़ाते। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग संसार के थे उन्होंने क्या किया था? लोग नहीं जानते थे तो उन्होंने क्या किया था? प्रभु को क्रूस पे चढ़ा दिया था। हालेलुया। पर ये रहस्य प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, प्रभु का वचन हमारे अंदर है, और प्रभु ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? बट एज इट इज रिटन, हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं। Which one this? नहीं हुआ। नाइन्थ वाला ना? हाँ। किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। हालेलुया। हाँ, आगे। ये तो मैंने समझा है ना? हाँ, आगे। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी यह लेता है, जान लेता है। हाँ, इसमें लिखा है बट गॉड हैज रिवील्ड देम टू अस थ्रू हिज स्पिरिट फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, यस द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं? मेरा प्रश्न आप लोग सुना है कि नहीं? क्या? हाँ, हिंदी नहीं आता है? Okay. Has God revealed everything? See what it says. We'll go to scripture number 9. But as it is written, what eyes have not seen, nor ear heard, nor has entered the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Hallelujah. Hallelujah. So, because of the wisdom of God has prepared everything. What God He has prepared, everything that pertains for a person over here, for His children over here. It is God already prepared everything. I have to only take it. मुझे लेना है. Okay. What was there previously? People were not there. They were not connected with the Lord. Okay. But God's grace, we are connected to the Holy Spirit. And God speaks all these mysteries only to the children of God. Okay? We the children of God, we are blessed because the mystery is revealed to you and me. Imagine our forefathers didn't know all these things. Everything was written before the foundation of this world. And today it is revealed to you and me. We the children of God. The wisdom is given to us. This wisdom I have to take in my life and I have to use it. I have to bless it. We are blessed generation, but are we really believing in that? Now this wisdom, how can I apply it? The word says the knowledge is already there. The knowledge is what? What is written in the Bible? But I am reading the Bible. Am I understanding the Bible? No. So many years
People were reading the Bible. But were they using it for their life, in their practical life, for their family? They were not using it. They were not blessed because they didn't have the understanding of the word. They didn't have the wisdom. But the wisdom is given to the children of God. We the children of God, we are the blessed generation. God has blessed us. And today God is revealing to each and every one of us. Yes? So we are using this today, the understanding what God has given, the wisdom what God has given, we are using it in our life. And this wisdom is helping us to be blessed. अगर हमारे जीवन में कोई बीमार है, in our family someone is sick, now what we are doing? We are taking the word of God, we are using it, we are speaking the word of God, believing in the word of God, we are imagining what the word of God says, and we are getting blessed through that. Hallelujah. Hallelujah. God has blessed us in everything. We need to only take it. We need to apply it in our life and start claiming it. Having the word with us, but we are not using the wisdom. But God is going, how will we be blessed? हम कैसे आशीर्वादित हो जाएंगे? प्रभु ने हमें दिया है, हम आशीर्वादित बच्चे हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, और मुझे लेना है ये और अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, अपने आप को फलवंत बनाना है। हमारा ये सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें ये दिया है रहस्य, गुप्तमय रहस्य, उनको नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को नहीं दिया था, और हमें दिया है। तो मेरा जीवन शुद्ध जीवन है, फलवंत जीवन है, चंगाई का जीवन। माई लाइफ इज ए लाइफ ऑफ अबंडेंस। God has blessed us with everything, but am I living that life? Am I living a blessed life, a God powered life, filled with love and a blessing? But am I living it that way? Or am I really living a defeated life? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, we'll go to the 11th. मनुष्य के निजी आत्मा के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन इसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. तो मुझे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में मुझे जानना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे आज कैसा मुझे पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बढ़ाने का, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ने के द्वारा। हालेलुया। तो ये मेरा जीवन है। क्या ये मेरा साधारण जीवन है? क्या अद्भुत जीवन है? परिपूर्ण जीवन है, फलवंत जीवन है। इतना अच्छा मुझे जीवन मिलने के बावजूद भी मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं? इसमें क्या प्रभु की गलती है, क्या मेरी गलती है? हालेलुया। क्या मुझे मेरे जीवन में अभी परिवर्तन लाना है क्या? नहीं। प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही है, तब भी मैं बीमार हूं, तनाव का जीवन जी रहा हूं, श्रापित जीवन जी रहा हूं, गरीब हूं, कर्जा में है, मेरा परिवार टूटा फूटा है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? प्रभु ने तो मुझे दिया और मैं आशीर्वादित ये जनरेशन में हूं।
ये जो मेरा परिवार है आशीर्वादित है, परिपूर्ण है जीवन मेरा। क्या मैं सही वाक्य में मैं रह रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ वैसा? Am I really living an abundant life, a spirit-filled life? Am I connected to the Holy Spirit? The Holy Spirit who gives me the wisdom and understanding. He reveals everything to me. He teaches me, He guides me. Am I really speaking? Am I really spending time? क्या दिखा है? What I have not seen, nor ear I have heard, nor it has reached the heart of man, things which God has prepared for those who love Him. Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. तो प्रभु ने हमें प्रेम, प्रभु से हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। प्रभु ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। क्या मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं? क्या मेरा प्रेम बेइंतहा है, निस्वार्थ प्रेम है, और मैं प्रेम में प्रभु के डूबा हुआ? प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया। क्या मुझे दिख रहा है सब कुछ अच्छा? आध्यात्मिक realm में सब कुछ मिला है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। कल हमने एक वचन लिया था ना कि यूहन्ना 7:37 क्या 38, those are in Christ, rivers of living waters will flow. सब कुछ मेरे आत्मा में दिया है, मुझे लेना है और मुझे देना है। जब मुझे जो आशीर्वाद दिया मुझे क्लेम करना है, जो आशीष दिया है मुझे क्या करना है? जाके दूसरों को करना है। जितने आप दूसरों को बांटोगे, जितना ही सुसमाचार आपको मिल रहा है, जो प्रभु आपको सिखा रहा है, आप जाके दूसरों को, प्रभु और भरभराट में आपको देगा। और क्या मैं वाकई में विश्वास कर रहा हूं जो प्रभु ने हमें दिया है? क्लियरली लिखा है, एज इट इज रिटन, लिखा हुआ है। क्या आपके बाइबल में लिखा हुआ है? क्या प्रभु ने आपके लिए जो प्रेम पत्र लिखा है, क्या आप उस पर निर्भर है? क्या प्रभु ने आपको लिखा हुआ है जो वादा, उसके ऊपर आप विश्वास करते हो? सब कुछ दिया है, प्रभु लिखा है, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है, प्रभु का प्रेम आपके अंदर है। यही प्रेम के द्वारा, निस्वार्थ प्रेम के द्वारा जब आप जी रहे हो, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जी रहे, आप देखोगे सब चीजों में प्रभु आपको फलवंत कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, हमें संसार का नहीं, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। क्या मिला है? हमें संसार का आत्मा मिला है, ईश्वर का आत्मा मिला है। ईश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, सृष्टि को रचने वाला आत्मा, प्रभु यीशु को मरे उससे जिला लेने वाला आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर है। हम सब प्रभु के बच्चे उनके अंदर है, हम सब विश्वासी के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। ईश्वर के वरदान पहचान। क्या प्रभु ने हमें वरदान दिया है क्या नहीं दिया है? Has God blessed us or no? Has God blessed us or God is going to bless us? See what is written over here. Now we have received. Is it written now we will receive or we have received? इसका मतलब हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। We have already received. We have received not the spirit of this world, but the spirit who is from God. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्या वो आने वाला और जाने वाला है? को सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? इज द होली स्पिरिट रिसाइडिंग इनसाइड ऑफ मी, यू एंड मी, ड्वेलिंग इनसाइड यू एंड मी? यस और नो? हालेलुया। पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास कर रहा है। और हम अपने आप को कंगाल मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, बीमार में जानते हैं, समझते हैं। गलती किसकी है? प्रभु की है कि हमारी है? हमारी है। क्योंकि हमें समझ नहीं है, हम नासमझ है, इसका नतीजा है। इसलिए शैतान हमें पीटता है। शैतान हर बार बोलेगा, अरे
सिस्टर डॉरिटी, नहीं नहीं आपने कुछ गलत किया रहेगा, नहीं 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 कुछ हुआ रहेगा, आपके पूर्वज में ने कुछ किया रहेगा, आपके फादर ने कुछ किया रहेगा, आपके मदर ने कुछ, अरे इसके लिए आप पापी है, नहीं नहीं आपको कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपके परिवार को नहीं मिलेगा, आपके साथ कुटुंब, आपके वंश को नहीं मिलेगा, ये सोच डालेगा और फिर हम भी हो हाँ। या किसने बोला रहेगा, कोई पास्टर ने आके बोला, अरे तुझे परिवार, तेरे फैमिली में कुछ तो श्राप है, तेरे परदादा को डायबिटीज हो गया तो तेरे बच्चों को भी आएगा, तेरे को भी आएगा, किसने कुछ बोला रहेगा, उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो बोलेगा सिस्टर ब्रदर ने बोला, हालेलुया। तो व्हाट यू डू, किसने कुछ गलत बोला, हमने अपने आप में ले लिया, अरे हम आशीर्वादित ये वंश है यार, प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु स्वयं मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, द होली स्पिरिट इज रिसाइडिंग इनसाइड ऑफ मी, ड्वेलिंग इनसाइड ऑफ मी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई कैन नॉट इमेजिन द अनॉइंटिंग दैट इज देयर, आपको पता नहीं है काबिलियत, आपका कैपेबिलिटी, you don't know the capability that God has given you, how much you are capable, but Satan knows it, that is why he is putting blockages, he is putting all negative thoughts, इसके लिए आपके जीवन में blockages ला रहा है, नकारात्मक सोच ला रहा है बार बार, ताकि आपका ध्यान प्रभु से हट जाए और आपका ध्यान सांसारिक चीजों पे आ जाए, अपने समस्या पे डूबे रहे, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए, मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए, प्रभु पर, उसके प्रेम के ऊपर, प्रभु के वचनों पर, प्रभु ने जो कहा है, अगर प्रभु ने लिखा है, मेरे लिए लिखा है और ये रहस्य मेरे लिए खोला है, तो मैं इस पर ही निर्भर रहूंगा, बाकी भले कुछ भी कोई कहे, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं एक आशीर्वादित वंश हूं, बोलिए मैं एक आशीर्वादित, आई एम अ रॉयल प्रीस्टहुड, आई एम अ होली नेशन, आई एम अ पेक्यूलियर पीपल, आई एम अ पीपल सेट असाइड, आई एम अ चोजन रेस, आई कैनॉट से आई एम पुअर, आई एम सिक, God has anointed you and me. You have heard something wrong. You have learned something wrong. You have heard from the world. It is your mistake. You have to come today. God is teaching you something different. God has already blessed you. God's blessing is there on each and every one of us. How can I say I am nothing, I am sick, I am poor? No, that is your thinking. Clearly the Holy Spirit is dwelling inside of me. The living God is there inside of me. I have only limited myself with my thoughts, my words. I have to change my mindset. I have to change my words. I have to start thinking different. If I am thinking small, if I am speaking small, that only will happen. Hallelujah. Praise the Lord. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. ये मेरी शब्द है कि ये ईश्वर का शब्द है, ये मेरी वाणी है कि ईश्वर की वाणी है। तो क्या प्रभु ने हमें दे दिया है क्या नहीं, क्या प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है क्या नहीं दिया है, तो मुझे लेना है क्या नहीं, क्या मैं ले रहा था, क्या मैं फलवंत जीवन जी रहा हूं, सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है। मैं ना समझता, शैतान ने मुझे नकारात्मक सोच में डाल दिया, नकारात्मक विचारों में डाला। मेरे नकारात्मक शब्द, मेरे नकारात्मक सोच ने मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाया है। आज मुझे बदलना है, इसी वक्त मुझे बदलना है।
तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे मेरे शब्द को बदलना है, मेरे सोच को बदलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। वचन क्लियरली बताता है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे सलाहकार है, मेरे एडवोकेट है, जो मेरे काउंसलर है, तो मुझे क्या करना है मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन। I am a blessed generation and God has already blessed you and me. God has blessed me. The word is clear. It is written. What I have not seen, nor ear have heard, nor it has reached the heart of man, things which God has already prepared for those who love Him. Now the only thing is, do you love God? Are you loving God? You are loving God. That is why you left everything and you came over here. There must be Christmas preparation. There must be wedding preparation. There must be some preparation that is going on in your family, around your family. घर में पेंटिंग ये वो सबको छोड़ते हुए आपने क्यों आए आप? प्रभु का प्रेम के लिए। हालेलुया। आप प्रभु से प्रेम करें क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करे। आपको भी प्रेम करना है। और ये प्रेम क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। जितने आप प्रभु के प्रेम में डूबोगे, जितना आप प्रभु के वचनों में डूबोगे, जितना आप प्रभु के वचन लोगे, अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, अब देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। जो हो गया उसको मत लो दुहराओ। हो गया, खत्म हो गया। जो दिसंबर का 20 तारीख था वो निकल गया 2024। वो कभी दोबारा आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो आपके जीवन में बीता, जो गलत हुआ, जाने अनजाना, आपके द्वारा, आपके गलत शब्दों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा हुआ रहेगा। जो हो गया हो गया। आज से हमें जीना है, मुझे नया जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, फलवंत जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है। ये मेरा जीवन जो प्रभु ने दिया है, आज से मुझे जीना है। कैसा यह बदलाव लाएगा? जब मेरा शब्द मैं बदलूंगा, जब मैं मेरा सोच बदलूंगा, प्रभु के प्रेम के अनुसार मैं जीऊंगा, तभी ये संभव होगा। मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मुझे प्रभु के प्रेम के अनुसार जीना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़ो तो ये भी पढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छा है ये। हम उन वरदानों की कौन सा 13 वाला पढ़ रहे हैं ना? 13 ना? हाँ, मैं इंग्लिश में ये पढ़ूंगा। हम उन वरदानों की, हम उन, सब साथ में बोलेंगे। हम उन वरदानों की व्याख्या करते प्रज्ञा ना व्याख्या करते समय व्यक्त करते वाक्य बोलते समय हाँ व्याख्या करते हाँ दीज थिंग्स वी ऑल्सो स्पीक। हाँ, व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं, मनुष्य के या सांसारिक शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रदत्त बोला तो आत्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालेलुया। एक मिनट मैं फोन लेता हूँ, मेरे को बार बार फोन। हेलो, कितने करूंगा सर? हाँ हाँ हाँ, पोतरे गाते हैं, करता काट लेगा बोलते। हाँ हाँ, ते वेस्ट असत आहे, काढून हांगा जाऊन सांग। अरे ब्रेक देऊ ना अजूनही, गावत चालूच असा। ते धोर ना दुकानात काढून, खंयचे इम्पॉर्टंट सामान असेल ते काढून ते याच्यात धोर, बाकीचं उडूंक सांगले। म्हाका कित्याक फोन करता? हेलो, हालेलुया। See, I will say, sorry everyone. Okay. These things we also speak
not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches. अभी हमें सिखा कौन रहा है? Who is teaching us? Is the worldly teachers, or is the world teaching us, or is the Holy Spirit teaching us? It is the Holy Spirit teaching us. But am I listening to the Holy Spirit? What the Holy Spirit is saying? Am I listening to the word that is giving, with the written word that is giving? Am I acting according to the word? Is my life according to the word of God, according to what the Lord is saying? God has already blessed us. परमेश्वर ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है. परमेश्वर का आशीष हमारे. क्या मैं परमेश्वर का या पवित्र आत्मा के अनुसार मैं जी रहा हूँ, उसके शब्दों के अनुसार, जो लिखित शब्द है उसके अनुसार जी रहा हूँ, या मैं संसार में जो दिख रहा है, मेरे जीवन में, वास्तविक जीवन में दिख रहा है, वो उसके अनुसार ही जी रहा हूँ? मुझे कैसा जीना है? पवित्र आत्मा जो मुझे मार्गदर्शन दे रहा है उसके अनुसार, परमेश्वर का वचन जो मुझे सिखा रहा है, जो समझा रहा है, उसके अनुसार मुझे जीना है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हाँ, आगे पढ़ेंगे. 13 में आगे. हाँ हाँ. इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दवली में हाँ आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं. आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना. 14 you are reading, no? 13 second part. Okay, teaching, comparing spiritual things with spiritual. हाँ, okay. Now 14. हाँ. प्राकृत मनुष्य But the natural man ईश्वर के आत्मा की does not receive the things शिक्षा स्वीकार नहीं करता. of the Spirit of God. Okay. हाँ हाँ. For they are foolishness to him. वह उसे मूर्खता हाँ. मानता है. अभी यहाँ पे लिखा है but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. अभी जो आदमी संसार के अनुसार जी रहा है, परमेश्वर संसार के लोगों के अनुसार या संसारी ज्ञान के अनुसार जी रहा है, उसको क्या, उसको आत्मिक चीजों का ज्ञान नहीं. परमेश्वर ने क्या जो सिखा रहा है, प्रभु ने क्या रखा है हमारे लिए, उसको कुछ समझ नहीं है. वो जैसा दिख रहा है उसके अनुसार ही जी रहा है. क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? क्या हम प्रभु के अनुसार, प्रभु के प्रेम में डूबे हुए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए? तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? सांसारिक जो चीज नजर आ रहे हैं, हमारे समस्या पे, हमारे चिंता पे, हमारे गरीबी पे ध्यान देना चाहिए, क्या आध्यात्मिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हालेलुया. और प्रभु ने ये सब कुछ मुझे दिया है, सब कुछ मेरे हृदय के अंदर है, मेरे आत्मा के अंदर है. ये मुझे क्रियाशील करना है. और ये क्रियाशील कैसे होगा? जब तक मैं नहीं मुंह खोलूंगा. मेरे अंदर जो नदी है, बहती हुई नदी है, जो कभी खत्म नहीं होता है, तब तक वो ये क्रियाशील नहीं करेगा, और तब तक वो लाएगा नहीं अपने जीवन में. हालेलुया. इसलिए मुझे मुंह खोलना है. क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने आप को आशीर्वाद कर रहा हूँ, मेरे परिवार को आशीर्वाद कर रहा हूँ, या मैं सांसारिक शब्दों के बारे में, सांसारिक जो चीज मुझे दिख रहे हैं उनके अनुसार? संसार में छल कपट है, गरीबी है, महामारी है, नफरत है, ईर्ष्या है. पर प्रभु के इसमें क्या है? आशीष ही आशीष है, परिपूर्ण जीवन है, फलवंत जीवन है. तो मेरा जीवन सब कुछ अच्छा है. क्या मैं उसके अनुसार जी रहा हूँ? क्या मेरा शब्द पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार, प्रभु के अनुसार है? हालेलुया, हालेलुया. यहाँ पे क्या दिया है देखो. बट द नेचुरल मैन डज नॉट, जो संसारिक जो मनुष्य है, डज नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. जो संसारिक जो मनुष्य है वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं मिलता, उसको समझ ही नहीं आता है. वो सिर्फ परमेश्वर के बच्चों को ही मिलता है, और हमें मिला हुआ है. हालेलुया. अभी हमें उसे क्रियाशील करना है. हालेलुया, हालेलुया. अभी प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है.
एफिसिया 1:3 में दिया। अभी मुझे क्रियाशील करना है, मुझे लेना और अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। ये कैसा होगा, संभव होगा जब मैं मुंह खोलूंगा और उस पर विश्वास करूंगा और उसके अनुसार मैं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी याकूब का पुस्तक में 1:6 में दिया, विश्वास कार्य के सिवा मरा हुआ है, बराबर है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। हालेलुया। अभी फेथ क्या है, अनदेखा प्रमाण का वस्तु है। हालेलुया। मुझे दिख नहीं रहा पर मुझे उसको लेना है और मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है। कैसे मुझे अभी करना है, अभी मेरे उदाहरण, अगर मेरे शरीर में दर्द है, मैं बीमार हूं, तो मुझे परमेश्वर का वचन मिला, आई गॉट अ स्क्रिप्चर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ 1 Peter, नाउ देयर इज अ पेन इन माई लेग्स, ओके, एग्जाम्पल, देयर इज अ पेन इन माई लेग्स, मेरे पैरों में, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं उठ नहीं सकता हूं। अचानक मैंने कोई प्रचारक से शब्द लिया, ओके, और मुझे प्रभु ने वचन दे दिया। कौन सा वचन, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता 22:14 में लिखा है, जीसस बोन्स वर आउट ऑफ जॉइंट्स। परमेश्वर प्रभु यीशु का सारी हड्डियां जोड़ों से उकड़ गई थी और उसके दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। जीसस बोन्स वर आउट ऑफ जॉइंट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट पेन माई पेन इज गॉन। अभी मैं ये वचन मुझे मिला, अभी ये मैं वचन बोल रहा हूँ, मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, पर मैं उसके अनुसार मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। क्या ये मेरे जीवन में कार्य करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं वचन तो ले रहा हूं, मैं कल्पना कर रहा हूं, पर मैं कार्य नहीं कर रहा हूं। विश्वास तो मैंने उत्पन्न कर रहा हूं, मैं विश्वास वचन बोल रहा हूं, मेरा विश्वास बढ़ रहा है। पर जब मुझे बोल रहा है पवित्र आत्मा, बोले चल उठ, चल खड़े रह जा, चलना शुरू कर, अभी मैं क्या कर रहा हूं, वो विश्वास के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। पर आपका शरीर क्या बोलेगा, अरे नहीं, चलेगा नहीं, चल नहीं सकता, तेरे घुटनों में दर्द है, तेरे शरीर में दर्द है, तू खड़ा रहेगा तो तू गिर जाएगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर वचन क्या कर रहा है, कहता है प्रभु यीशु ने 2024 साल पहले उसके शरीर में के सारी हड्डियां जोड़ों से उकड़ गई और उस दर्द के द्वारा मेरे शरीर में जो दर्द है प्रभु यीशु ने ले लिया है क्रूस पर और उसके द्वारा मैं भला चंगा हो गया। तो मुझे क्या करना है, वचन लेना है, बार बार बोलना है। मेरा जो ऑडियो है उसको बोलना है। ऑडियो कैसा है, वचन लेके बोलना है। अभी उसको मुझे वीडियो को करना है। अभी मेरा वीडियो क्या है, वीडियो दिखा कल्पना है। मेरा क्या वीडियो है, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। अभी मैं चल रहा हूँ, अभी वीडियो के अनुसार कैसा है, मैं चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, खड़ा रहना है और चलना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो एक साथ हो जाता है तो मेरा जीवन में कार्य हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। या आप लोग बोलोगे प्रभु ने वचन तो दिया, मैं वचन बोल रहा, प्रभु ब्रदर आपने मेरे को एक स्क्रिप्चर दिया, मुझे कितने बार बोलना है? अभी कितने बार बोलना है? जब तक आपको चंगाई नहीं मिलते तब तक होना है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ब्रदर गिव मी अ स्क्रिप्चर फॉर हीलिंग, गिव मी अ स्क्रिप्चर फॉर ब्लेसिंग। उसके बाद बोलते हैं ब्रदर हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल। हालेलुया। अभी कितने बार बोलना चाहिए? जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तब तक मैं छोड़ना नहीं चाहिए और उस पर निर्भर रहना और मुझे विश्वास करना है और उसके ऊपर में मेरे को मनन चिंतन करना है और उसके हिसाब से मुझे कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। हाँ, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness. उसे मुक्ता है, तो है मुक्ता है किसको? Nor can they know them because they are spiritually discerned. उसका मतलब उन लोग आत्मिक में मरे हुए, उनको समझ नहीं है, उनको आत्मिक ज्ञान का समझ नहीं है। आत्मा में वो मरे हुए हैं, उनको कोई समझ नहीं। क्या हम आत्मा में मरे हैं, क्या आत्मा में हम जिंदा है? क्या हम प्रभु ने नया जीवन दिया है? हालेलुया।
क्या हमें परिपूर्ण जीवन दिया है? क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? क्या मेरे एक नई सृष्टि हूँ? है क्या नहीं? 2 कोरिन्थ 5:17 में दिया है, मैं एक नई सृष्टि हूँ. आई एम अ न्यू क्रिएशन. 2 Corinthians 5:17. I am a new creation. That means whatever is old, that is already taken on the cross. And today I am become new. Right now I am new. As Jesus is, so am I in this world. So whatever is Jesus is given to me. And whatever is mine is already given to Jesus. मेरी बीमारी, मेरी गरीबी प्रभु यीशु ने क्रूस पे लिया है, और उसका संपूर्ण चंगाई, मेरी उसकी परिपूर्णता मुझे मिला है, उसका आशीष मुझे मिला है. तो मुझे लेना है और उसके अनुसार मुझे जीना है. क्या मैं उसके अनुसार जी रहा हूं? परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं, क्या मरे मरे जी रहा हूं? What life am I living? Am I really living an abundant life? A spirit-filled life? A blessed life? Or am I living a cursed life? A poverty mentality life? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Hallelujah. पढ़ो सिस्टर हो. 15. हाँ. आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं करता. बट ही हु इज स्पिरिचुअल जजेस ऑल थिंग्स, उसको सब चीज का ज्ञान है. हालेलुया, हालेलुया. येट ही हिमसेल्फ इज राइटली जज्ड बाय नो वन. हाँ, क्या वो लिखा है? किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता. कोई भी उसकी परख नहीं पाता, क्योंकि वो धार्मिक हो गया है. प्रभु यीशु के द्वारा वो धार्मिक है. मुझे धार्मिक जीवन मिला है. मेरा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव हुआ है. मैं आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ हूँ, खड़ा हूँ. किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा. तो मेरे जीवन, मेरा जो पाप था उसने प्रभु यीशु ने उस पे ले लिया है. तो मुझे अभी पाप पे ध्यान नहीं देना, मुझे मेरे धार्मिकता पे ध्यान देना है. तो मुझे मेरा ध्यान किधर रहेगा? हर पल प्रभु पे ही रहेगा. शैतान क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, अरे सिस्टर फातिमा, तूने कल कुछ किया था ना. अरे देख, तेरे घर पे कोई फैमिली आया था, तूने उसको खाने को नहीं दिया. अरे तूने कुछ कम किया. नहीं नहीं, तेरे बच्चों लोग ने देख सुना नहीं, तेरा पति ने कुछ गलत किया रहेगा, तेरे परिवार में कुछ गलत. शैतान क्या करेगा? वो गलत विचार बार बार डालेगा. अरे नहीं, तूने ना देख, तेरे शादी से पहले कुछ गलत किया रहेगा. देख, तू पापी है, तेरे को तेरा उद्धार जीवन नहीं है. नहीं 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 नहीं, तेरे जीवन में पाप है. तू पापी है, तू पापी है, तू श्रापित है, तेरा वंश श्रापित है, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा. शैतान सिर्फ यही चीज डालेगा, इसी बार बोलने का. वो उसी तरह में जब वो ख्याल आता है ना, तुरंत मुंह खोल के बोलना, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं धार्मिक हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं फलफूल हूँ. तो ये सोच को, नकारात्मक सोच को तुरंत निकाल देने का और प्रभु के वचन के अनुसार जाना. नहीं तो पूरे दिन का आपका प्रार्थना क्या होगा? चिंता में, डर में आप बोलोगे, वही का वही रह जाएगा. तो मेरे जीवन में प्रभु ने सब कुछ दे दिया है. मेरा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव जैसा है. प्रभु ने सब कुछ मुझे वरदान दे दिया है. प्रभु का आशीष मेरे ऊपर है. सब अच्छा जीवन जीना है. ये कैसा होगा? मेरा सोच बदलना है, मेरा कल्पनाएं बदलना है, मेरे शब्द बदलना है उसके अनुसार. हालेलुया, हालेलुया. सामने दिखेगा, अरे कुछ भी नहीं है, पर बोलना है, धन्यवाद प्रभु, सब कुछ मुझे मिला. अरे खाने में कुछ नहीं है, दाल चावल नहीं, प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास का आज मुझे घर पे चिकन मटन सब कुछ मिला है. मेरे घर पे कोई नहीं, पॉकेट में कुछ नहीं प्रभु, मेरे जेब में अधिक से ज्यादा है. मैं ना केवल मेरे लिए पूरा है, मैं दूसरों को भी दे रहा हूं. ये विश्वास का शब्द है.
जब आप बोलना शुरू करते हैं, जब आप कल्पना करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. क्या लिखता है? तो क्या कौन जानता है परमेश्वर के मन को? क्या हम समझ सकते हैं? नहीं। पर सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। और प्रभु यीशु का क्रिस्त का मन कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, मेरे आत्मा में है। प्रभु यीशु का मन मेरे आत्मा है और उसके द्वारा मुझे क्रियाशील करना है। अगर मेरे मन में, मेरे आत्मा में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, मेरे आत्मा में मन है, बराबर है क्या नहीं? अभी मेरे पास दो मन है क्या नहीं? एक सांसारिक मन भी है और एक आत्मिक मन में। अभी मेरे आत्मा में प्रभु यीशु का मन है, मेरे मन के साथ, आत्मिक मन के साथ प्रभु यीशु का मन भी जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं हारना चाहिए? शुड आई लूज? मुझ में प्रभु यीशु की प्रज्ञा है। आई हैव द विजडम ऑफ गॉड। मुझे प्रभु यीशु का मन है, मुझे प्रभु यीशु का समझ है। प्रभु यीशु ने मुझे, क्या मैं हारना चाहिए? कभी भी हारना चाहिए? कभी नहीं। तो मुझे हर पल याद दिलाना है, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द विजडम ऑफ गॉड इज फॉर्म विद इन मी। हर पल बोलना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और प्रभु यीशु का प्रज्ञा मुझ में है। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे सफल है। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे गुना हो रहा है। 100 गुना, 1000 गुना मुझे यश मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? 2:16 नो इट इज, यस, 1 Corinthians 2:16, I have the mind of Christ। तो अगर मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, मैं हारना चाहिए? हर एक चीज में मुझे यश है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है, मुझे यीशु क्रिस्त का प्रज्ञा है, मुझ में यीशु क्रिस्त का समझ है और उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। प्रभु ने प्रज्ञा दिया है, प्रभु मुझे प्रज्ञा दे रहा है, मुझे समझ दे रहा है। अगर कोई चीज का बच्चे जब समझ नहीं आता है, एग्जाम लिखते था, धन्यवाद प्रभु, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, मुझे प्रभु यीशु का प्रज्ञा और मुझे हर एक सवाल का मुझे जवाब दे रहा है। हर एक प्रश्न है, मेरे हर एक समस्या का प्रभु मुझे उत्तर दे रहा है। हालेलुया। जब प्रभु मुझे प्रज्ञा देगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैं हारूंगा? नहीं, हर एक चीज में मैं यश पाऊंगा। क्या प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप सब विश्वास है, क्या प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं? दे दिया है, बराबर है। अभी मुझे लेना है। कैसे लेना है? विश्वास के द्वारा। और मुझे क्या करना चाहिए? उसे कार्य में लेना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और ये कभी करेगा, कभी करना चाहिए, आज से, अभी से, इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के बच्चे जो है, हम सब विश्वासी है। प्रभु ने हम सबको आशीर्वादित कर दिया है, आशीर्वाद से भर दिया है, आशीषों से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आशीर्वादित है, हम सब धनवान है, हम सब परिपूर्ण, हम सबको सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने, परिपूर्ण जीवन दिया है, समृद्ध जीवन दिया है। समृद्ध जीवन क्या है? उसका मतलब क्या है? चंगाई, अच्छा, हाँ, हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रॉस्पेरिटी, फॉरगिवनेस, अनॉइंटिंग, इटर्नल लाइफ, सब कुछ दे दिया है। जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो हम सब आशीर्वादित हैं। हालेलुया। क्या प्रभु हमें सिखा रहा है?
क्या यहाँ पर प्रभु कुछ सिखा रहा है क्या नहीं? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सुपरनैचुरल होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे आंखों ने नहीं देखा था, कानों ने नहीं सुना, हमारे हृदय में जो नहीं था प्रभु, वो आपने हमें अपने आध्यात्मिक रूप में दिया हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सारे आध्यात्मिक आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित किया है। आपका आशीष हमारे ऊपर है, आपका सामर्थ्य हमारे ऊपर है, आपका प्रेम हम सबके ऊपर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये आत्मिक भोजन के लिए, और इसके द्वारा हमें विश्वास बढ़ाने के लिए, और हमें हमारे जो आशीष हमें दिया है, हम सब आपके बच्चे उनको दिया है, उसको क्रियाशील करने के लिए आशीष के द्वारा प्रभु धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने हमें आध्यात्मिक भोजन दिया है हमारे आत्मा मजबूत करने के लिए, वैसे हमारे शरीर के लिए आपने भोजन दिया है, सांसारिक भोजन दिया है। धन्यवाद देते हैं उन हाथों के लिए जिसने ये संपूर्ण किए कार्य किया है, उसके द्वारा हमें ये भोजन मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए जिस परिवार ने ये भोजन तैयार करके लेके आया है हमारे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि इस परिवार के, उनके सारे परिवार को, सारे वंश को आपका आशीर्वाद है, और इनके सारे वंश को कोई भी चीज की घटी नहीं होगा आज से। उनके बखार में भरभराट में रहेगा, उनके बैंक अकाउंट में कोई चीज की घटी नहीं रहेगी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु, आपके प्रेम के लिए आए हैं, आप भूखे इसलिए यहाँ पर आए, सारे काम काज छोड़ते हुए यहाँ पर आए, दूर दूर से यहाँ पर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इन सबको आशीर्वाद दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। जय यीशु, हालेलुया। पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस।